हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि अंशुमान और जगत की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 50 वर्ष है तो कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की दोगुनी हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 16। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है अंशुमान की आयु। ओके, तो अंशुमान की आयु बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 18 वर्ष। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है जगत की आयु। ठीक है, तो जगत की आयु क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो जगत की आयु बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 वर्ष। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, इसकी बात करें तो कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की आयु की दोगुनी हो जाएगी, हमको फाइंड करना है। अर्थात हमें समय या फिर वर्षों की गणना करनी है। ठीक है, या फिर वर्ष की गणना करनी है, इसलिए समय या वर्ष बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि x वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की आयु के दोगुनी हो जाएगी। ओके, ये हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना कि x वर्षों में जो जगत की आयु है वह अंशुमन की आयु के दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार वाली स्टेप में जाने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे x वर्षों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जगत की जो वर्तमान आयु है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो दिया हुआ है 50। ठीक है, अब जो जो x वर्ष है, ठीक है, वो इसकी आयु के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 धन x। ठीक है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित वर्ष के बाद जो जगत की आयु है वो अंशुमान की आयु के दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंशुमान की आयु एक विशेष वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा, तो अंशुमान की जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 18 धन x। अब देखिए, x वर्ष के बाद जो जगत की आयु होगी वो होगी 50 धन x, वैसे ही अंशुमान की आयु क्या होगी, तो 18 धन x हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में चूंकि कहा गया है कि जगत की आयु जो है x वर्ष के बाद में अंशुमान की आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर 18 धन x। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जगत की जो आयु है वो x वर्ष के बाद में अंशुमान की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे अंशुमान की आयु कितनी है, तो अंशुमान की आयु है 18 धन x। ठीक है, तो इसकी आयु का दोगुना करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका 2 से गुना करना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कोष्टक के अंदर 18 धन x। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार में अभी जो हमने चीज़ें समझी है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा जगत की आयु, तो जगत की आयु हमने निकाला या माना है 50 धन x। ठीक है, x वर्ष के बाद जगत की आयु कितनी हो जाएगी, तो 50 धन x हो जाएगी। ये किसके बराबर होगा, तो अंशुमान की आयु के दोगुनी के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 18 धन x। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको 50 धन x को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, इस 2 का गुना जो है अंदर 18 के साथ में और फिर x के साथ में हो जाएगा। तो 2 का गुना जब 18 से होगा तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस 2 का गुना जब x के साथ हो जाएगा तो मान हो जाएगा 2x। क्लियर इतना? ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो x वाली वैल्यूज़ है उसको एक साइड पे लिखेंगे या रखेंगे, और जो अंक वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, या फिर ये कहें
पक्षांतर करेंगे। ठीक है, इधर वाले x का पक्षांतर हम हमारे राइट हैंड साइड पे करेंगे, वैसे ही हमारे 36 का पक्षांतर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x ऋण x हो जाएगा। इस x का पक्षांतर जब हम हमारे राइट हैंड साइड पे करेंगे तो यहाँ पे x जो है धन में है, पक्षांतर होने पर ये ऋण x हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे 36 जो है वो भी धन में है, पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 50 ऋण 36। क्लियर है इतना? ओके, तो देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, तो इधर है 2x ऋण में है x बराबर में 50 ऋण 36। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x में से x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है कितना, x, और बराबर यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे जब 50 में से हम 36 को माइनस करेंगे, 50 में से 36 को जब घटाएंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आएगा 14 वर्ष। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, x को हमने क्या माना था, तो x को हमने माना था कि माना x वर्षों में जगत की जो आयु है वह अंशुमान की आयु के दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है, तो x बराबर आ रहा है हमारा 14 वर्ष। क्लियर है? ओके, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 14 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, ये क्या हो जाएगी, जगत की आयु 14 वर्ष बाद अंशुमान की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 14 दिया हुआ है, 14 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। ठीक है, यदि अंशुमान और जगत की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 50 वर्ष है तो कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो जो जगत की आयु है वह 14 वर्षों में अंशुमान की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।